ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को आरंभिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ही जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार होती है। अतः सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कराना इस शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता तय की गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एकीकरण से सुधारात्मक उपायों को बढ़ावा मिलेगा और सभी हितधारकों को इस तरह के उपायों का सुझाव देने की मंच की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रपति ने राज्यपालों से नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपने राज्यों में विषय आधारित आभासी सत्र आयोजित करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा है कि ये सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी। श्री मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी। देश की एस्पिरेशंस को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र छात्राएं जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में देश भर से मिले लाखों लोगों के सुझावों को इस नीति में समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई नीति कंठस्थ करने के बजाय सीखने पर जोर देती है और वो छात्रों के विवेचनात्मक क्षमता को बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में 300 बेड के कोविड-19 अस्पताल, गेस्ट हाउस, लेवल 3 के बायोसेफ्टी लैब और 100 बेड के पीजी हॉस्टल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में केवल 200 बेड का लेवल 3 अस्पताल था, जिसमें 30 बेड आईसीयू था, जिसे बढ़ाकर 70 बेड का आईसीयू और 130 बेड का आइसोलेशन वार्ड कर दिया गया है। इसके अलावा 300 बेड का एक अलग लेवल 3 अस्पताल बनाया गया है, जिसमें 100 बेड आईसीयू और 200 बेड का आइसोलेशन वार्ड है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है जहां बायोसेफ्टी लैब की शुरुआत हुई। देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो सेवाएं 5 महीने से अधिक के अंतराल के बाद आज सवेरे शुरू हो गई। ये शहर हैं दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि यात्रियों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने के उपायों का पालन करना होगा। प्रदेश में मेट्रो सेवा के फिर से शुरू होने की जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता ने बताया, लगभग 5 महीनों से ज्यादा समय के बाद लखनऊ मेट्रो की सवारियों के साथ पहली ट्रेन सुबह 6 बजे मुंशी पुलिया और एयरपोर्ट स्टेशनों से चल पड़ी। लखनऊ में मेट्रो ट्रेनें अपनी सामान्य समय सारणी के हिसाब से रात 10 बजे तक चलेंगी। ट्रेनें हर स्टॉप पर रुकेंगी और यात्रा करने वालों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। अगर कोई यात्री मास्क भूल जाता है तो उसके लिए भी मेट्रो की ओर से मास्क का इंतजाम किया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में पिछले 24 घंटों में 70,000 से अधिक कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक लगभग 32,50,000 से ज़्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। रोगियों के स्वस्थ होने की दर 77.31% हो गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या संक्रमित मरीजों से लगभग 3.7 गुना अधिक है।
मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक महीने में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 3 गुना से ज़्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में 90,802 रोगियों का पता चला है। संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 42,04,614 हो गई है। इस समय देश में 8,82,542 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों में 1,016 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 71,642 हो गई है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।